हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत 12 मार्च 2024 को एक संविदा भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें 48 प्रकार की भर्तियां होने वाली हैं और यहाँ पर देखेंगे तो 100 से भी ज़्यादा पद शामिल हैं और इसमें कम से कम 8वीं पास मांगा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से 28 मार्च 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, एनएमएचपी काउंसलर, काउंसलर ब्लड बैंक और यहाँ पर देखिएगा तो सिक्योरिटी गार्ड, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी, वार्ड असिस्टेंट, सपोर्ट स्टाफ, अटेंडेंट, आयाबाई, क्लीनर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएचओ के लिए 26 पोस्ट निकाली गई हैं। लैब अटेंडेंट, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रोग्राम एसोसिएट, ब्लॉक सुपरवाइजर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, एमपीडब्ल्यू, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, पीयर सपोर्टर, प्रोग्राम एसोसिएट, अकाउंटेंट, डेंटल असिस्टेंट, टीबीएचवी, एसटीएलएस, मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रेन, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। तो दोस्तों, इन सभी को मिलाकर कुल 148 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है और मिनिमम इसमें 8वीं पास, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर जो संबंधित पद हैं उनके आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, जो कि 8,800 से लेकर 30,000 रुपये तक की सैलरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही संलग्न करना है। और अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करेंगे तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा, साथ में डिमांड ड्राफ्ट भी आपको अलग अलग जमा करना है, जिसकी मूल प्रति आपको संलग्न करना होगा। अब आवेदन शुल्क कितना पेमेंट करना है? अगर आप दिव्यांग हैं, एससी, एसटी या महिला हैं तो 25,000 से कम वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। वहीं पर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करेंगे तो 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 200 और 300 रुपये का दिया गया है और जनरल के लिए 300 और 400 रुपये दिए गए हैं। अब किसके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। अब नाम क्या होगा तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन एनएचएम अदर फंड जांजगीर के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र के साथ आपको मूल प्रति ही डिमांड ड्राफ्ट का संलग्न करना है, न कि फोटोकॉपी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 17 वर्ष के बीच में है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नर्सिंग कैडर के लिए कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा आदि रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पदों के नाम भी दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी पद संख्या भी दी गई है और सिलेक्शन के लिए निर्धारित अंक भी दिया गया है। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता में जो प्राप्तांक होंगे उनका 60 अंक लिया जाएगा, कौशल परीक्षा के लिए 20 अंक रखी गई हैं और अनुभव का 10, 15, 20 इत्यादि रखा गया है। जो संबंधित पद हैं उनके आधार पर अगर आपके पास अनुभव है तो उनके आधार पर दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्रोग्राम एसोसिएट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर, टीबीएचबी जो भी पद यहाँ पर निकाली गई हैं उनका यहाँ पर देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यताओं का 65 अंक लिया जाएगा। साक्षात्कार या कौशल परीक्षा लेने से 20 अंक ली जाएगी। अनुभव का 10 से 15 अंक रखा गया है। इसी प्रकार आप जिन पदों पर भी आवेदन करेंगे तो उनके सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इतना ही परसेंट होना चाहिए। आपका शैक्षणिक योग्यता में जो भी परसेंट होगा उनसे जो प्राप्तांक होंगे उन्हीं का प्रतिशत लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है संविदा अवधि या वेतन निर्धारण। तो यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 31 मार्च 2024 तक रखा गया। अब इसका मतलब क्या है तो देखिए, जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो भी वैकेंसी निकाली जाती है वो फाइनेंशियल ईयर के आधार पर रखा जाता है। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, चूंकि यह मार्च से पहले निकाला गया है तो 31 मार्च 2024 दी गई है, जो कि वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर और जो स्वीकृत आरोपी होते हैं उनके आधार पर इनकी सेवा वृद्धि बढ़ाई जाती है। यहाँ पर अनुभव से संबंधित कुछ शर्तें दी गई हैं। अगर आपके पास अनुभव है तो उनकी क्राइटेरिया यहाँ से आप देख सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो देखिए, तो जो भी आवेदन पत्र के साथ आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो मान्यता प्राप्त संस्था, मंडल या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इसके अलावा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के समय और चयन होने के बाद जो विभिन्न दस्तावेज हैं उनकी मूल प्रति और एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी पद आप भरेंगे उनके आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, उन सभी का मूल प्रति और एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको लेकर प्रस्तुत होना होगा।
इसके अलावा और भी नियम और शर्तें दी गई हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है। यहाँ पर विज्ञापन दिनांक, क्रमांक और जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद का नाम, यहाँ पर अपना नाम, हिंदी में अंग्रेजी में पिता पति का नाम, एज कितनी हो रही है, जाति, एड्रेस, आवेदन शुल्क की जानकारी यहाँ पर देना होगा, डीडी क्रमांक, दिनांक, बैंक का नाम, राशि और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी देनी होगी और आपके पास अनुभव है तो उसकी जानकारी यहाँ पर मेंशन करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उन प्रमाण पत्रों की सूची दी गई है और जितना भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी संख्या देना होगा। लास्ट में आपको यहाँ पर स्थान और दिनांक भरना होगा और यहाँ पर साइन करके अपना नाम और पूर्ण पता भरकर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आपको आवेदित पद का नाम और आवेदन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। और देखिएगा जैसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सीएचओ पद के लिए एक कॉलेज लेटर हेड दिया गया है। उनके कॉलेज के लेटर हेड से आपको जो भी आप पास आउट किए होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, जो सीसीएच हैं, इत्यादि कोर्स जो किए होंगे उनको इस फॉर्मेट को उनके लेटर हेड से बनवाकर सील साइन करवाकर प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही हो या समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा। मैं फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस एक अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।